हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं जब हम ट्रॉफिक लेवल्स, हमने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे ना, तो ट्रॉफिक लेवल्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ड ऑन दियर इकोलॉजिकल पोजीशन, तो उसको हम क्या बताते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड बताते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, ये मैं समझाता हूँ। हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे फूड वेब, फूड चेन। उसके अंदर हमने देखे थे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये ग्रास ऊपर, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। ओके, तो ये अलग अलग क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। अब इन्हीं ट्रॉफिक लेवल्स को हम क्या करते हैं? पिरामिड की शेप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। अब ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है, इसको हम देखेंगे। ओके, तो तीन तरह के होते हैं। एक तो पिरामिड ऑफ नंबर होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास होगा, और पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा। पिरामिड ऑफ नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखो। इस पिक्चर में क्या है? यहाँ पर अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो पहली पिक्चर है, इसको ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या बता रहा है। अब देखो, इस पिक्चर के अंदर इन्होंने क्या बताया है, ये पिरामिड ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक ग्रासलैंड के अंदर। अब देखो, ग्रासलैंड को अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज करो, तो ग्रासलैंड में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी? घास देखने को मिलेगी। ओके, सबसे ज़्यादा वहाँ पे घास होगी। उस फिर उस घास को ऊपर बैठने वाले, उसको खाने वाले, मान लो घास ऊपर होंगे, ठीक है, जो उसके ऊपर फीड करते होंगे, उनकी तादाद क्या होगी? उस घास से कम होगी, ऑब्वियसली उससे कम होगी, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होती फिर तो घास वहाँ पे होती नहीं। अगर खाने वाले ज़्यादा होते, खाने वाले कम है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा क्या है? घास है। फिर इन घास ऊपर को खाने वाले, मान लो ये रैबिट्स, ओके, रैबिट नहीं, माउस, जो भी है, माइस, कुछ भी है, चूहा है, इनकी तादाद क्या होगी? इनसे और कम होगी। ओके, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद इस चूहे को खाने वाले जो सांप होंगे, उनकी तादाद इनसे भी कम होगी। आप सोच रहे होंगे इनकी तादाद क्यों कम होगी? इनकी तादाद इसलिए कम होगी, अगर इनकी तादाद ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पे चूहे नहीं बचेंगे, फिर तो ट्रॉपिक लेवल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो खाने वाले, जो कंज्यूमर है, जो जिसको कंज्यूम कर रहा है, उसकी तादाद कम होगी। ओके, अगर स्नेक जो है वो किसको, वो कोई भी, ये जो सांप है ये चूहों को खा रहे हैं, तो वहाँ पे सांप की तादाद क्या होगी? सांप की तादाद कम होगी, चूहों की तादाद ज़्यादा होगी। ओके, आई बात समझ? इसके बाद जो है, इनके ऊपर फीड करने वाला कोई, मान लो सांप है, उसके ऊपर फीड करने वाला कौन होगा? कोई बर्ड रख लो, कोई चील है, कोई वल्चर है, जो भी है, जो इसको फीड करेगा, हॉक मान लो, तो उनकी तादाद इनसे भी कम होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ग्रास लैंड के अंदर हम जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिजम्स की तादाद क्या हो रही है? ये कम हो रही है। कहाँ से कम हो रही है? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। तो कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, यहाँ पर मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया कोई बर्ड है। ओके, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, वो तादाद क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए ये इन्वर्टेड, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये जो पिरामिड है, ये किस शेप में बन जाएगा? अपराइट शेप में बन जाएगा, बिल्कुल खड़ा बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पर किसी पॉन्ड में देख लो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में क्या होंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। उन फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाली जो मछलियां होंगी, जू प्लैंक्टन मान लो, उनकी तादाद उनसे कम होगी। उस जू प्लैंक्टन को खाने वाली जो मछलियां होंगी, उनकी तादाद और कम होगी। और उन मछलियों को खाने वाले जो बर्ड्स होंगे, उनकी तादाद और भी कम होगी। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जा रहे हैं, कंज्यूमर की तादाद क्या हो रही है? कम हो रही है। और यहाँ पर कौन सी शेप बन जाएगी? यहाँ पर भी आपकी ट्राइंगुलर, अपराइट ट्राइंगुलर शेप बन जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? अपराइट पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी पिक्चर में है जहाँ पर इन्वर्टेड दिखाया है। अब यहाँ पर एग्जांपल दी है उन्होंने, यहाँ पर मान लो कोई फॉरेस्ट है। अब इस फॉरेस्ट में क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं। हर एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर मान लो 10 चिड़ियाँ बैठती होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इस पेड़ के ऊपर फीड करने वाले जो हार्बिवोर्स हैं, उनकी तादाद क्या है? यहाँ पर उल्टा है, फॉरेस्ट के अंदर उनकी ज़्यादा होगी। अब हर एक बर्ड के ऊपर कुछ पैरासाइट्स पड़े होंगे। ओके, मान लो वहाँ पर कितने हैं? 4 बर्ड्स हैं। ओके, ऐसे मान लो 1 2 3 4, 4 बर्ड हैं एक पेड़ के ऊपर। अब एक बर्ड के ऊपर क्या होंगे? दो दो पैरासाइट, मान लो 2 पैरासाइट इसके ऊपर हैं। ठीक है, इसके ऊपर 2 पैरासाइट है, इसके ऊपर भी 2 पैरासाइट है, इसके ऊपर भी 2 पैरासाइट है, इसके ऊपर भी 2 पैरासाइट है। तो ऊपर जैसे हम जा रहे हैं, तो टोटल पैरासाइट की तादाद जो है वो क्या होगी? परिंदों से ज़्यादा होगी। परिंदे कितने थे? 4। पैरासाइट कितने हो गए? 8। अब हर पैरासाइट के ऊपर भी मान लो कि 2 2 पैरासाइट बैठे हैं, 2 इसके ऊपर, 2 इसके ऊपर, 2 इसके ऊपर, 2 इसके ऊपर। तो ये जो हाइपर पैरासाइट हैं, इनकी तादाद और ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे फॉरेस्ट में हम ऊपर जाते हैं प्रोड्यूसर से
कंज्यूमर की तरफ, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, वहाँ पे तादाद बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए फॉरेस्ट के अंदर जो पिरामिड बनेगा वो किस तरह का पिरामिड बनेगा, वो बन जाएगा इन्वर्टेड पिरामिड। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अपराइट पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है। ठीक है, अब देखो पिरामिड ऑफ नंबर की बात इन्होंने की। पिरामिड ऑफ नंबर में हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल हैं उस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, कितने इंडिविजुअल हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा ग्रास लैंड के अंदर जो है सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रास है। उसके बाद उसको कंज्यूम करने वाले उनसे कम है, उन कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले उनसे भी कम है। तो ये हम देखते हैं कि ट्रॉपिक लेवल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द साइज पिरामिड नंबर जो है वो क्या होगा, कभी अपराइट होगा और कभी वो इन्वर्टेड होगा। ओके, अब देखो ऑर्गेनिजम्स को आप काउंट नहीं कर सकते हर जगह, ये प्रोसेस खुद के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए पिरामिड ऑफ नंबर को उतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता। स्टडी जिसको किया जाता है वो कौन है, वो किया जाता है आपके बायोमास को। देखो बायोमास के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर हम मास चेक करेंगे, मास किसका ज़्यादा होगा। और देखो ये निकालना बहुत आसान है, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पर देखो इक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, देखो हमने जो भी पिरामिड होगा ना उसमें सबसे नीचे हमने क्या रखना है, प्रोड्यूसर रखना है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। ओके, और फिर वहां से ऊपर बढ़ते बढ़ते हमें कहाँ जाना है, टॉप कंज्यूमर पे जाना है। अब देखो इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, एक समुद्र की बात करो, एक ओशन की बात करो, वहां पर क्या होगा, वहां पर सबसे ज्यादा तादाद में क्या होंगे, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, इनकी तादाद सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर बायोमास में हमें क्या करना है, हमें तादाद चेक नहीं करनी है, बायोमास के अंदर हमें क्या चेक करना है, वेट चेक करना है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं कितने छोटे हैं, दिखाई भी नहीं देते ऑलमोस्ट, ठीक है, इतने छोटे होते हैं, उनको क्या कौन खाती है, मछलियाँ खाती हैं। अब उनका वेट सबसे कम, उनको खाने वाली जो मछलियाँ होंगी उनका वेट ज़्यादा होगा। इन मछलियों को खाने वाली जो बड़ी मछलियाँ होंगी, जो शार्क होंगी, जो वेल्स होगी, उनका वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पायरेमिड ऑफ बायोमास, जब मैं इक्वेटिक की बात करूँ तो इक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं पायरेमिड ऑफ नंबर की बात करूं, बायोमास की जगह थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पायरेमिड ऑफ नंबर इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करो, तो वहां पर सबसे ज्यादा नीचे, क्योंकि वहां पर हमें गिनने थे, सबसे ज्यादा क्या थे वहां पर, प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंक्टन, उन फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाली कुछ जू प्लैंक्टन थोड़े बहुत, उन जू प्लैंक्टन को खाने वाली कुछ मछलियां उनसे कम, उन छोटी मछलियों को खाने वाले फिर जो बड़ी मछलियां थी वो उनसे कम। वहां पर क्या बन रहा था, वहां पर किस तरह का बन रहा था, अपराइड बन रहा था। तो इक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पायरेमिड ऑफ नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो अपराइड बनेगा। लेकिन अगर पायरेमिड आप बायोमास की बात करेंगे तो वो इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देख लो बायोमास हम चेक करें, फॉरेस्ट की बात करो, फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, जो वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, बड़े बड़े दरख्त होंगे, उनका वेट ज़्यादा होगा। फिर उनके ऊपर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म उनका वेट और कम होगा। ठीक है, वो कम होंगे। उनके ऊपर खाने वाले जो बाकी जानवर होंगे वो क्या होंगे, वो उनसे कम तादाद में होंगे, तो उनका वेट और कम होगा। सबसे कम कौन से होते हैं जंगल में, सबसे कम शेर होते हैं। तो शेर, जितने भी शेर है उनका वेट कर लो, फिर उनका वेट सबसे ज़्यादा कम निकलेगा, तो इनका बायोमास कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर ये अपराइड बन जाएगा। बायोमास की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो पायरेमिड ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो पायरेमिड ऑफ एनर्जी में हमने देखा था, देखो पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको 10% लॉ ऑफ लिंडमैन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, एनर्जी, कुछ एनर्जी जो हो जाती है वो यूटिलाइज हो जाती है 10% के रेट से। मैंने बताया था कि ये जो घास है, इस घास को जब घास ऊपर खाएगा, इस घास ने कुछ एनर्जी यूज़ की होगी, जितनी भी इसने बनाई होगी उसमें से कुछ यूज़ की होगी। ये घास ऊपर को जब ये फ्रॉग खाएगा, कुछ एनर्जी घास ऊपर ने यूज़ की होगी और ये इसको कंज्यूम करेगा, बीच में यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वो एनर्जी 10% के रेट से वो भी चली जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते हैं, एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर मिलेगी प्रोड्यूसर में, और सबसे कम एनर्जी कहाँ पर मिलेगी, टॉप कंज्यूमर पे आपको सबसे कम एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर होगी, प्रोड्यूसर में। ऊपर जाएंगे एनर्जी कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी। तो किस तरह की शेप बनाएगा, ये अपराइट शेप बनाएगा, और ये हमेशा ही अपराइट होगा। पायरेमिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा अपराइट होता है, ये बात याद रखना। ओके, सो इट इज ऑलवेज अपराइट। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर होगी, 100% एनर्जी, टोटल एनर्जी होगी प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास होगी।
फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर के पास चली जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर से कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर में चली जाएगी, टर्शरी कंज्यूमर, इसी तरह से होते होते एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे टॉप कंज्यूमर पे पहुंच जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, चार्ल्स एल्टो ने 1927 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, तो उसने क्या बताया था, एनर्जी पिरामिड क्या करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कितनी एनर्जी है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर, और जब वो एनर्जी ट्रांसफर होती है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा क्या बनेगा, ये हमेशा अपराइट बनेगा। ओके, मैंने बताया सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर होगी प्लांट के पास, फिर जो उसको खाएगा एनर्जी और कम होगी, उसको खाने वाला एनर्जी और कम होगी, तो होते होते ये इस तरह का ये बन जाएगा। ठीक है, कहानी क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये लिमिटेशंस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैंने बताई थी ये स्लाइड जो है ये काफ़ी हाई लेवल की मैंने बनाई है। ये यहाँ पर आपको जितना मैंने बताया आप उतना कर लेना। ओके, इतना काफ़ी है आपके लिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन नेक्स्ट टॉपिक में